नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, शांत कर लेना है अपने आप को। जो भी नेगेटिव थॉट्स है पूरे निकाल दो अपने मन से, शांत रहो और पूरा फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर। हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जो कुछ यहाँ पर एनर्जी मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। ओके, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को किसी ने हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर कुछ कंफ्यूज किया हो। मे बी इनके घर वालों ने ऐसा बोला हो कि अभी तो तुम्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, अभी तो तुम्हें अपने जॉब के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है। एस से उनका नाम शुरू हो सकता है, नंबर 5 खास हो सकता है। ओके, जो यहाँ पर एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी और की बातों में आ जाते हैं। दर्द तो है, टूटा हुआ दिल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। कोई ऐसी बातें हैं जो इस इंसान को हर्ट किए जा रही है, या इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया था तो आधा टूटा हुआ दिल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दर्द है, पीड़ा है। आपके पर्सन की ये जो हालत है, मुझे यहाँ पर नंबर 3 की भी एनर्जी आ रही है। नंबर 3 गाइडेंस लेना बहुत, देखो यहाँ पर एक एरो भी बना है गाइस। आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपके ऊपर है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है। और इस इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंसान को गलत गाइड करते हैं, या इस इंसान को आपसे कुछ बात कर लेनी चाहिए। शायद आप इस इंसान को सही तरह से गाइड कर पाओ, लेकिन इंसान ऐसा कुछ करता नहीं है। नंबर 3 यहाँ पर आया है, खास हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन मुलाकात हुई हो आप दोनों की, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें करते थे आप दोनों, या हो सकता है ऐसी किसी जगह पर आप मिले हो, ठीक है। बार बार यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ बातें ऐसी घटित हुई है जिसके बाद आप दोनों भी बहुत हर्ट हुए हो, और बड़ी मतलब नाराज़गी से आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हो। ऐसा नहीं कि सोच समझकर आपने कोई प्लानिंग कर ली एक दूसरे से दूर जाने की, नहीं। और बार बार मुझे यहाँ पर त्रिशूल की भी एनर्जी आ रही है। मे भी यहाँ पर कोई शिव भक्त हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर शिव भक्त हो सकते हैं, या इस इंसान ने हो सकता है शिव जी के मंदिर में जाकर आपके लिए कुछ बोला हो, कुछ मांगा हो भगवान से, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है। रिश्ते को सक्सेसफुल तो बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान पीछे हटा, देखो यहाँ पर जैसे कि त्रिशूल बना है, इसका मतलब यह है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान भी सेम आपके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। इस इंसान की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं। और अगर इस इंसान को कोई गलत गाइड कर रहा था, तो हो सकता है आने वाले समय में इस इंसान को कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला मिल जाए जो इसको सही तरीके से गाइड करे, जो आपके बारे में इस इंसान को सही बात बताए। मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान को आपके बारे में कोई गलत बता रहा है, या पास्ट में ऐसा हुआ है, और उसके बाद इस इंसान ने आपके ऊपर फोकस करना बंद कर दिया था, आपसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे जो एनर्जी यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है कि आपके पार्टनर किसी की बातों में तो आ रहे थे। देखो ये इंसान ना बड़ा जल्दबाजी करता है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दबाजी में उसके ऊपर विश्वास कर देना, हड़बड़ी में आपको कुछ ब्लेम करना। इस रिश्ते में हो सकता है इस इंसान ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, आपको ब्लेम किया, आप दूसरों की बातों में आप आकर, जो इस इंसान ने हमेशा हंगामा किया है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर इस बात से बहुत रिग्रेट है। अगर ऐसा हुआ है तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये जो किया उस इंसान ने बिल्कुल गलत किया। और जो एनर्जी यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है कि इस इंसान को आदत है दूसरों की बातों में आने की, तो ये आने वाले समय में कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि एनर्जी ही यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में कुछ खास लेकर आना चाहते, कुछ अच्छा लेकर आना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी यादें बड़े हैरान करती हैं, एक यादों की जैसे कि लंबी कतार से लगी है। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी है कि हो सकता है आप ट्रेन में सफ़र करते थे, या आपकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, सफ़र करते हुए आप दोनों की मुलाकात हुई थी, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। या हमेशा आप ट्रैवल करते थे दोनों मिलकर, ऐसा भी हो सकता है। और प्रॉब्लम तो जैसे कि एक लंबी कतार है, यादों की जैसे कि एक लंबी कतार है। ये इंसान भूल नहीं पाता है आपको। एक याद गई तो दूसरी याद, दूसरी याद गई तो तीसरी, ऐसी कुछ यादें इस इंसान से इतनी ज़्यादा
इस इंसान के दिमाग में फिट हो गई है कि वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही, हो सकता है ये इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अपने आप को ना किसी चीज़ में एकाग्र फोकस करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस इंसान को आपकी यादें इतना ज़्यादा बेजार कर देती है, इतनी बेचैन कर देती है कि इंसान का फोकस हट जाता है वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है उस बात से। किसी के साथ मिलकर हो सकता है कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से घिरे हुए ये इंसान रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों के साथ बात करना, उनको अपने दिल की बात बताना इस इंसान को आदत है। इस इंसान को हमेशा आदत है किसी से गाइडेंस लेने की, और जो लोग गाइड करते हैं तो वो गलत गाइडेंस कर देते हैं और इंसान उनकी बातों में आकर फिर गलत डिसीजन लेता है। यहाँ पर फिश बनी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस ऐसा हाल आपके पार्टनर का आपके बिना हुआ है कि इंसान तड़प रहा है आपकी यादों में और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर के अक्षर हो सकता है उनके नाम का, जे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हाथी भी दिखाई दे रहा है, बहुत पावर हो सकती है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन आपके बिना वो अपने आप को बहुत खालीपन सा फील कर रहे हैं। उस इंसान की जैसे पावर ही निकल गई, जैसे कि आप एक बैटरी हो उनके लिए। वो आपके साथ खुद को बहुत हिम्मतवान मानते हैं, खुद को बहुत पावरफुल मानते हैं जब आप उनके साथ होते हो। इस इंसान को आपकी हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। ये इंसान जब भी आपके साथ आता है तो इसको एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आप इस इंसान को बहुत मोटिवेट करते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और आपके बिना इंसान खुद को अकेला पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वाई अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हो सकता है विदेश जाना चाहते हो, या हो सकता है कुछ ब्लैकिश एनर्जी यहाँ पर है गाइस, कुछ ब्लैक मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसा भी है कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स में चले जाने की वजह से इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था पास्ट में, और अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। इस इंसान को ना हिम्मत करने की ज़रूरत है। टूटा हुआ दिल लेकर इंसान घूम रहा है। आपके पास जो एनर्जी है इस इंसान को हील करने की, ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। इस इंसान को पता है कि अगर वो आपके पास आएगा तो वो खुद को हील भी कर पाएगा, और उसकी हिम्मत जो चली गई है, उसकी जो स्ट्रेंथ है जो उसने खो दी है, अगर वो आपके पास आएगा तो उसकी वो हिम्मत भी वापस आएगी और वो खुद को हील भी कर पाएगा, और वो इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर भी निकल पाएगा। ये आपके पार्टनर भली भांति जान पा रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसी ही एनर्जी है कि इंसान न जाने कितनी रातों से सोया नहीं है, इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और बहुत इमोशंस ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आंसू निकल रहे हैं आपके पार्टनर के, आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और मे भी कई रातों से जो सोए नहीं है, तो इस इंसान को बहुत एंजाइटी भी हो रही है। नंबर 8 खास हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत मेहनती है, लेकिन जो ये इस इंसान के अंदर जो उदासी है ना, उस वजह से अब ये इंसान मेहनत नहीं कर पा रहा है, और जो करना चाहता है उस काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, और ये इंसान इसके लिए आपको जिम्मेदार मानता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके पास होते, अगर आप झगड़े ना करते, या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे पास्ट में, ये इंसान आपको जिम्मेदार मानते हैं उन बातों के लिए। उनको लगता है कि आपने उनको समझना चाहिए था। देखो, खुद ये इंसान आपको समझना नहीं चाहता, खुद इस इंसान ने आपको कभी समझा भी नहीं, और ये इंसान उम्मीद करता है कि हमेशा आप इस इंसान को समझे। अभी भी आपके पार्टनर उम्मीद करते हैं कि आप उनको समझे, आप उनके मतलब खुद होकर आप उनके पास आए, आप कॉल करें, आप मैसेज करें, आप बात करें, और ये इंसान बस आएगा आपकी तरफ। मतलब अपनी गलतियां मानते हैं, लेकिन खुद होकर उस गलती की माफ़ी मांगना या आपसे कॉल करना, मैसेज करना, इस बात को ज़रा अवॉइड कर रहे हैं वो। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, मेल पर्सन, जो इस इंसान को रोकता हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ईमानदार हो, आप इस इंसान के लिए ईमानदार हो, ये पार्टनर आपके मानते हैं इस बात को। यहाँ पर डॉग बना है, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनके लिए ईमानदार हो। और किसी किसी के लिए यहाँ पर लव ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है गाइस। हो सकता है कि कोई और भी था, अब हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर लव ट्रायंगल भी है, या हो सकता है कि इस इंसान के घर वालों ने कोई देख रखा, कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल बना है यहाँ पर। गलतफहमी के काले बादल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर जिस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का नज़रिया, ठीक है, उनके सोचने की जो अंदाज है, ठीक नहीं है। हमेशा आपको ब्लेम करना या आपके बारे में गलत सोचना, और
जानबूझकर आपको तड़पाना ये ठीक नहीं है। मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो सकते हैं, जानते हैं कब क्या करना है और एक्शन लेना जानते हैं ये इंसान, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कि पहले बोला कि इंसान आपको जानबूझ के तड़पा रहे हैं। इस इंसान को आपकी दिल की हालत पता है, इस इंसान को पता है कि आप किस हाल में जी रहे हो। आपके पार्टनर शादी की बात करेंगे आपसे, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो शादी की बात करेंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। चाहे शादी की बात हो चाहे कमिटमेंट की बात हो, करेंगे ज़रूर। जैसे इस इंसान के अंदर करेज आएगा, आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे। इस इंसान के अंदर जैसी करेज आएगा वो अपने घर वालों से भी बात करेंगे। करेज की भी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। इस इंसान का क्या है कि इंसान एक बात पर ना अटक जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इस इंसान के दिमाग में कुछ बात चल रही है तो वो इंसान अपने आप को उस बात से बाहर नहीं निकाल पाता, बार बार उस बात के बारे में सोचते जाता है। कोई नेगेटिव बात है तो भी ये इंसान नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। ऐसे आपके पार्टनर का स्वभाव है। अगर इस इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी तो आने वाले समय में बहुत ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो मैच्योरिटी आएगी कि वो आपको समझ पाएंगे। यहाँ पर कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही चाइल्डिश है और कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है उसके अंदर। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तो आपके पार्टनर भी बहुत जल्द ट्रस्ट कर पाएंगे आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, अगर ये इंसान नहीं कर पा रहा था अब तक तो, ठीक है। और अगर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। इस इंसान की दिली ख्वाहिश है कि आप उस इंसान के ऊपर विश्वास करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद होगी। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, ठीक है, अगर आप ही उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो इस इंसान को डर लगता है कि अगर वो आएगा आपसे बात करेगा और अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी कि इसलिए आपके पार्टनर आपका इंतजार करते हैं कि आप खुद होकर बात करेंगे तो ईजी होगा उस इंसान के लिए अपने दिल की बात आपके सामने रखना, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है। देखो गाइस, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा मौन दिखाई दे रहे हैं, चुप दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, लेकिन वो क्या आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए कभी ना कभी आपने ऐसा कुछ बर्ताव किया होगा इस इंसान के साथ जिसके बाद ये इंसान चुप हो गए हैं। इस इंसान को लगता है कोई फायदा नहीं है, अगर वो आपके सामने बात रखेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर इस इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी तो वो आएगी ज़रूर, और अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो इस इंसान की चाहत है कि वो आपको उस अंदाज में देखना चाहती है कि आप उस इंसान को समझे। प्यार की कोई कमी नहीं है, इस रिश्ते में प्यार है। इस इंसान को पता भी है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आने वाले समय में जो चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको इस इंसान को समझना होगा। अगर आप इस इंसान को समझते हो तो बात आगे जा सकती है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो गाइस। देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इस वक्त उनकी हालत क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहला ये कार्ड कितना खूबसूरत है आप खुद देख लो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आकर्षण फील कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ आपकी हो सकती है इनके पास जिसको बार बार देखे जा रहे हैं। मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि इंसान इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने की चाहत रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं। जो कुछ भी इस इंसान को आपने प्यार दिया है, जो वक्त दिया है, वो वक्त और वो प्यार वो आपको लौटाना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। नंबर 6 प्यार का ही है, शुक्र का ही है। और यहाँ पर देखो अब और कुछ बचा क्या बोलने के लिए। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर कंप्लीशन का है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। मतलब आज जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका बेबी है, ऐसे बहुत कुछ ड्रीम करते हैं आपको लेकर और वो खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि जैसे कि उस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो आप ही से शादी करेगा। भले उसका विश्वास ना हो कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन मन ही मन इस इंसान ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो शादी तो आप ही से करेगा। वो चाहता है आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना, वो चाहता है आपके साथ छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत राशि है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस।
यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। मास्टर, ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आजकल आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आप खुद को शांत नहीं रख पा रहे हो। हमने कैंडल वैक्स में भी देखा कि पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। द मास्टर की एनर्जी क्या बता रही है? आप अपने आप में मास्टर हो, आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी सारी विश पूरी होने वाली हैं। अगर आप विश्वास रखते हो और अगर आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो तो आपका कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं होगा। आपके पार्टनर भी वापस आएंगे और शादी की ही एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। 13 कप्स भी शादी का ही कार्ड है। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों की शादी होगी अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप विश्वास रखोगे। तो जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके ऊपर पूरा मतलब सरेंडर करना है आपको और आपकी विश पूरी होगी। जब तक आप उनके ऊपर छोड़ोगे नहीं ना भगवान के ऊपर, तो वो भी क्यों देखेंगे? ठीक है, जब तक आप खुद कोशिश करोगे कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं तो आप डिवाइन को सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, और जब आप भगवान के ऊपर छोड़ोगे तो फिर भगवान के हाथ में है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी ज़िंदगी में वो क्या लेकर आएंगे। फिर आप देखो, खुद चमत्कार देखकर आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आई है बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 7 कन्फ्यूजन का है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, इसलिए बार बार ना आप मतलब चांद कैसा ना छोटा होता है, बड़ा होता है। कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो तो कभी उससे बाहर निकलते हो, फिर नेगेटिविटी में चले जाते हो, फिर खुद को आप संभाल लेते हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपके दिखाई दे रही है कि आप खुद को संभाल भी लेते हो लेकिन फिर उसी अंधेरे में चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आप खुद को संभाल सकते हो। कोशिश करो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।